ये लीजिए भावना जी, एक कड़क चाय आपकी जीत के नाम। चीयर्स। तुम्हारे हाथ की चूड़ियां टूटे 1 वर्ष नहीं हुआ है भावना, और तुम किसी पर पुरुष के साथ प्रेम लीला मना रही है। राघव जी, न्यूज़पेपर वाली बात काका जी और काकी जी ने भी पढ़ी होगी ना? ये लो पढ़ो। अब इसे पढ़कर दुनिया वाले जो तुम्हारे पर कीचड़ उछालेंगे उनको क्या जवाब दोगे? वो लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। और काका जी ने तो जरूर आपसे। इतना मत सोचिए भावना जी, भरोसा रखिए, मैंने सारी बात संभाल ली है। आप नहीं जानते राघव जी, मैं हमेशा से परिवार की छाया में रही हूँ, लेकिन पिछले कुछ महीनों में मैंने अपना बहुत कुछ खो दिया है। अपना पति, अपने भाई का साथ, अपना ससुराल। आज थोड़ी सी उम्मीद जागी थी कि शायद मैं अपने ससुराल लौट जाऊंगी। आज हम देश द्वार के सामने ये घोषणा करते हैं कि सारे परिवार के लिए ये और पूरा परिवार इसके लिए मर चुका है। लेकिन वो भी टूट गई। आप लोग हमें सहारा ना देते तो पता नहीं मैं और मेरी बेटी कहां पे जाते। मैं आपको वचन देता हूं पापा जी कि भावना जी और आंचल इस घर में 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं रहेंगे। ये पहले ही इतनी परेशान है, अब उनको कैसे बताऊं कि पापा जी ने मुझसे क्या वादा ले लिया है। डरिए मत भावना जी, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। अब देखिए ना, आप इंदौर जा रही हैं, इतना बड़ा काम मिल रहा है, भगवान करे कि आपको सोचने का, चिंता करने का वक्त ही ना मिले। डरने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि कभी मैं गिरने लगूंगी तो आप मुझे संभाल लेंगे। ये दोस्ती हर तरह से खास है, एकदम खास, और मैं इसे हर हाल में निभाऊंगा। ये चेक और ये मेट भैया। मैंने कहा था ना आपके लिए मुझे आज भी हरा। भैया कहाँ ध्यान है आपका? दिमाग काम नहीं कर रहा और गुरे। मैं जानता हूँ भैया, आप भावना जी को लेकर परेशान है ना। परेशानी इस बात की है कि आज कंपटीशन में भानु भैया ने सबके सामने एक कसम खाई है कि वो भावना जी को घर में आने नहीं देंगे। तो भावना जी कहां जाएंगी? यहाँ पापा जी उनका एक एक दिन गिन रहे हैं और वहां उनके अपनों ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया। तो अब ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या करेंगे भावना जी, कहाँ जाएंगे? काका जी, आपसे बात करनी थी। बोलो क्या बात करनी है? माफी मांगनी है। किस बात की माफी? काका जी, मैं नहीं जानती कि ये न्यूज़ कैसे छपी और क्यों छपी, लेकिन ये गलत है, ये झूठ है। मेरा यकीन मानिए काका जी, उस दिन मैंने राघव जी के साथ वो चिट वाला गेम भी नहीं खेला था, और डांस तो बहुत दूर की बात है। हाँ, राघव जी ने बुलबुल के साथ जरूर डांस किया था। लास्ट में स्वाति जी हम सबको स्टेज पर लेके चली गई थी, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं हुआ था। मैं मानती हूँ कि सच हो या झूठ हो, लेकिन ये खबर आई तो है, और इस वजह से आपका दिल भी दुखा है। काका जी, बस उसी के लिए माफी चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हें इस बात का एहसास है तो वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद लोग इस बात को भूल जाएंगे। और कुछ कहने? राघव से तुम्हारी कोई बात हुई क्या? किस बारे में काका जी? कुछ नहीं, ठीक है तुम जाओ।
राघव ने इसके साथ अभी तक बात क्यों नहीं की? आरव, बहुत खेल लिया गेम, चलो अब सोने चलो। तुम्हारे बड़े पापा ने तुम्हें औना पौना शेर बुला बुला के बिगाड़ दिया है। जब देखो उनका फोन लेकर आ जाते हो। चलो उठो, आओ। 2 मिनट मम्मा प्लीज। कोई 2 मिनट नहीं, चलो अब बस चलना है। अरे भावना जी, ये राघव भैया का फोन है, आप जरा उन्हें दे देंगी, मैं आरव को सुलाने जा रही हूँ। जी गुड नाइट बेटा। गुड नाइट भावना आंटी। एक रास्ता है गुरी, वो तुम्हारा ब्रोकर दोस्त है ना कमल, तुम मुझसे बात करो ना कि कोई कम रेंज में घर मिल सकता है क्या? मैं बात करता हूँ, लेकिन भैया मुझे अभी भी लगता है कि आपको भावना जी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। इतना आसान नहीं है गुरी, तुम ही बताओ। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि भावना जी आपको यहां से भी निकाला जा रहा है? कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान ये सुनने के बाद यहां एक रात भी रुकेगा? एक बार घर मिल जाए तब मैं उनको पापा जी से दिया हुआ वादे के बारे में बता सकता हूं, और वो भी मैं कैसे बताऊं? भावना जी, आपको 5 दिन में घर खाली करना है, ये पापा जी का हुक्म है। ये तो राघव जी के पापा का फोन है। राघव, तुमने भावना को अभी तक बताया क्यों नहीं कि उसे अगले 5 दिन के अंदर ये घर छोड़कर जाना है? और तुमने मुझसे वादा भी किया, और मैं अपने फैसले को कभी बदलने वाला नहीं। मम्मी आंखें मत खोलना, एक सरप्राइज है। अब खोलिए। कंग्रेचुलेशंस भावना जी। कांग्रेचुलेशंस मामा। ये क्या है? देखिए, चाय पीकर तो हमने सेलिब्रेट कर लिया, लेकिन अब आप एंटरप्रेन्योर बन रही हैं, इंदौर जा रही हैं, इसके आगे बहुत सारे शहरों का दौरा भी करेंगी। भावना जी, पहला बड़ा ऑर्डर मिला है, मामूली बात थोड़ी है, इतना तो बनता है। ये आरव ने दिया है। थैंक्स। मामा चलिए केक काटते हैं। राघव, तुमने भावना को अभी तक बताया क्यों नहीं कि उसे अगले 5 दिन के अंदर ये घर छोड़कर जाना है? आपने क्यों नहीं कहा कि हमें घर से जाना होगा? पहले आपको एक ढंग का घर दिलवा दूं, फिर सब बता दूंगा। मामा, मैं आरव को केक देकर आऊं? थैंक यू राघव जी, किस लिए? इतने प्यारे सरप्राइज के लिए। दोस्त होते ही हैं मुफ्त की पार्टी करने के लिए। और अपने दिल का हाल बताने के लिए, और दोस्त से कभी कुछ नहीं छुपाने के लिए। कुछ बात है क्या भावना जी? नहीं, ऐसे ही। मैं जानती हूँ आप नहीं भूलेंगे, शायद आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं। वाह मालिनी जी, वाह, आपने तो हमें बताया नहीं कि आपके जो पिताजी हैं उन्होंने हमारे सदन के किसी एक कोने में सोने के सिक्के का जो मटका है वो कहीं पर दबा दिया था, और आज अचानक वो सोने के सिक्के वाला मटका आपको मिल गया है। जी ताने क्यों मार रहे हो जी? इन सब सब्जियों का मौसम खत्म हो रहा था तो मैंने सोचा एक और बार बना देते हैं, सब खा लेंगे। अरे हम भाई साहब, अरे क्यों चिल्ला रहा है? किसने तेरे पीछे सांप छोड़ दिए? अरे भाई साहब, मेरे पीछे किसी ने सांप नहीं छोड़े।
जो बात मैं बताने वाला हूं ना, वो सुनने के बाद आपके सीने पे सांप लौटाएंगे। क्या कहना चाहता है? वो जो अपना बिल्डर है ना, वो अपनी बेटी की शादी के लिए आपके बजाय किसी और केटर से बात कर रहा है। कौन बिल्डर जी? तुम्हें इससे क्या मतलब? हाँ, तुम देखो ना अपना 56 भोग देखो, वो अपने वाले बिल्डर की बात कर रहा है। अब वो अपना कहां रहा, समय बदलते ही उसने रंग बदल दिया है। इंदौर भी जाना है और दूसरा घर भी ढूंढना है। कैसे होगा ये सब इतनी जल्दी? बुलबुल तू क्यों पैर पटक के चल रही है? कितनी बार बोले, लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। माँ, मैं ना लक्ष्मी जी के लिए नहीं, अपने मातेश्वरी के लिए पैर बजा रही हूँ। देखो ना, कब से कहीं तो खोई हुई हो। ये कपड़े भी देखो कैसे उल्टे सुल्टे लगा रखे हैं। मुझे बताओगी भी तो सही कि क्या हुआ है, वरना मैं ऐसे ही परेशान करूंगी। बेटा बस कर, मेरा सर फटा जा रहा है, मत कर। 4 दिन में वैसे ही ये घर खाली करना हमें। इसीलिए नहीं बता रही थी। देख कैसे मुंह लटक गया तेरा। माँ, ये घर भी खाली करना है? हाँ तो बेटा, महीने भर में भी तो खाली करना ही था ना। 2-4 दिन में खाली कर देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी ये हमारा घर तो है नहीं ना। पर मम्मा क्यों? किसी ने कुछ कहा आपको? राघव, तुमने भावना को अभी तक बताया क्यों नहीं कि उसे अगले 5 दिन के अंदर ये घर छोड़कर जाना है? तुमने मुझे वचन दिया है राघव, ये भूलना नहीं, और मैं भी अपने फैसले से बदलूंगा नहीं। पर मम्मा, उन्होंने ऐसे अचानक से क्यों कहा? हम अचानक ये घर कैसे छोड़ सकते हैं? आपको भी तो इंदौर जाना है, उस पर से घर खाली। माँ, हम कहाँ जाएंगे? बेटा कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे रहेंगे, तेरे इन सवालों का जवाब नहीं है अभी मेरे पास। और तू क्यों परेशान होती है? मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। जाने से पहले अभी मुझे अपने कई अधूरे काम भी पूरे करने हैं। कैसी घटिया बात कर रहे हैं आप? किसी के पति गुजर गए, उनकी पत्नी और बेटी को डिसेंट जगह में कमरा नहीं मिलेगा? कैसे ब्रोकर हैं आप? अब हम क्या करें सर, वो तो मकान मालिकों की मर्जी है, हम क्या बोल सकते हैं। वो कहते हैं कि घर में 2 लेडीज अकेली रहेंगी तो बेकार में लफंगों की कतारें लगेंगी मोहल्ले के आसपास। लानत है ऐसी सोच पर। आप अगर बिजी हैं तो मैं बाद में आ जाती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इतनी सुबह सुबह? आपको ये देना था। ये तो लेडीज पाउच है, ये आपने मेरे लिए बनाया है? इसके अंदर देखिए। 12,000 है आपके घर का किराया, और आपने जो हॉस्पिटल का मेरा बिल पे किया था उसके पैसे। मैं सिर्फ थैंक यू नहीं कहना चाहती, मैं आपके पैसे भी लौटाऊंगी। इतनी भी क्या जल्दी है भावना जी? इन पैसों की मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है। आपको नया काम मिला है, आपको सामान वगैरह खरीदना है, मुझे तो आप बाद में भी कभी भी। राघव जी प्लीज रख लीजिए। आप यूं समझ लीजिए कि जब मैंने आपसे पैसे लिए थे तो अपना स्वाभिमान गिरवी रख दिया था। हाँ जी, पैसे लौटा के अपना स्वाभिमान लेने आई हूँ, प्लीज रख लीजिए। Are you sure? थैंक यू। वैसे ये लेडीज पाउच बहुत बढ़िया है, मैं ना इसे रोज ऑफिस लेकर जाया करूंगा। लेकिन भावना जी, आपको तो 21,000 मिले थे, उसमें से आपने मुझे 12,000 दे दिए, तो आपके पास सिर्फ 9,000 बचते हैं। 9,000 में मैनेज कर पाएंगी आप? बहुत अच्छे से मैनेज करूंगी। अरे हमें क्या मतलब है?
उसका धंधा नहीं चल रहा है। हम अपने बेटे की शादी का ठेका उसे नहीं देने वाले। और तुमने उसे अंदर बुला लिया, क्यों? वो बेचारा बाहर खड़ा था, मुझे तरस आ गया। गली के कुत्ते पे तरस आए, उसे टुकड़ा डालते हैं, घर नहीं बुलाते हैं। और हमने उसे टुकड़ा इसलिए डाला ताकि वो राघव श्रीवास्तव को काट खाए, और इसने राघव श्रीवास्तव को काटा। राघव की कमजोर नब्ज बताइए, फिर देखिए कैसे बदला लेते हैं। शिकार घर से निकल गया है, उसकी एक एक हड्डी तोड़ दो। और हमने उसका ठीकरा इसी के सर पर फोड़ दिया। भाई साहब, आपके खिलाफ गवाही देना मेरी मजबूरी थी। उन लोगों ने मेरी बुलबुल को अगवा कर लिया था। मैंने भानु भाई साहब की बातें सुनी थी, उन्होंने राघव जी पर हमला करवाया। इतना बड़ा पाखंड, इतना बड़ा पाखंड! अरे हमारे सुपुत्र अभिषेक का विवाह तोड़वा दिया। ये चाल तूने अच्छी चली, परंतु अब भानु शास्त्री की चाल की प्रतीक्षा कर। अरे कुत्ता नहीं है हम, कुत्ता नहीं है, जंगली भेड़िया हैं, काटेंगे नहीं, अरे चीर के फाड़ देंगे। अब आप एंटरप्रेन्योर बन रही हैं, इंदौर जा रही हैं, इसके आगे बहुत सारे शहरों का दौरा भी करेंगी। भावना जी, पहला बड़ा ऑर्डर मिला है, मामूली बात थोड़ी है। भावना, कैसा लग रहा है नया रूप? आज का दिन तेरे लिए बहुत बड़ा है, और अगर ये दिन अच्छे से चला गया ना, तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। डर के मारे पेट में कुछ अजीब सा हो रहा है, घबराहट भी हो रही है, लेकिन दिल में एक उम्मीद भी है। एक अजीब सी खुशी भी है। इतने सारे अनुभव किए मैंने, एहसास किए। जब दुल्हन बनी, मां बनी, और आज का भी अनुभव एकदम अलग ही है। लेकिन आज तक तूने जितने भी अनुभव किए वो किसी के सहारे, लेकिन आज तू अकेली है, लेकिन कमजोर नहीं। तू कर लेगी।